तो चलिए प्यारे बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो है मात्रा। क्योंकि जब तक आप मात्राओं को नहीं पढ़ोगे, उनके प्रोनाउंसिएशन को नहीं समझोगे, तब तक आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएगा। अब बच्चे कहते हैं हमने मात्रा पढ़ के रखा है, हमको मात्राओं के प्रोनाउंसिएशन को आता है। तो सिर्फ मात्राओं को पढ़ने से या उसके प्रोनाउंसिएशन को जानने से आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएगी। जो उनके अक्षर होते हैं, उन अक्षरों के भी आपके प्रोनाउंसिएशन होते हैं, उन प्रोनाउंसिएशन को भी पढ़ना पड़ता है। जैसे अगर मैं लिखूं बी, मैं दूसरा कलर ले लूँ ताकि आपको अच्छे से जो है चीज़ें दिखें। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चों इसको, तो आप इसको क्या पढ़ोगे? बहुत सारे बच्चे कहते हैं बी। देखो बच्चों, ये जो लकीर जैसे जो लिख दिया गया है, इसको पढ़ने के लिए हमने इसका नाम रखा है बी। लेकिन जब हिंदी के रूप में जब इसको अंग्रेजी पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम इसको बी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम ब पढ़ेंगे। अब बच्चे कहेंगे ये कैसे होगा? देखो, जैसे मैं एक शब्द लिखता हूँ बी ओ वाई, अब इसको क्या पढ़ोगे? अब कहोगे हम इसको बॉय पढ़ते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस बी को आपने बी नहीं पढ़ा बल्कि ब पढ़ा, बॉय। यहाँ पर इस ओ को ओ नहीं ओ पढ़ा, बॉय। अब वाई को वाई नहीं य पढ़ा। तो मतलब ये जो बी हो गया, वो हो गया, वाई हो गया, इसके जो चिन्ह होते हैं इसका हमने नाम रख दिया है। सिर्फ बी है, ओ है, वाई है, लेकिन इसका अपना साउंड निकलता है। बी का ब निकलता है, सी का क निकलता है, स निकलता है, डी का ड निकलता है, एफ का फ निकलता है, एम का म निकलता है, एल का ल निकलता है। ऐसा सबका अपना साउंड होता है। तो अंग्रेजी पढ़ते समय हम अल्फ़ाबेट के नाम नहीं पढ़ते, उसके साउंड को पढ़ते हैं। तो दोनों चीज़ ज़्यादा जरूरी होता है, क्या? उनके साउंड को पढ़ना और मात्राओं को पढ़ना। तो देखो बच्चों, अंग्रेजी में टोटल 26 लेटर होते हैं। अब लेटर को, अक्षर को, वर्णमाला को 26 होते हैं। इनको दो हिस्सों में हमने बांटा है। कौन कौन सा? पहला आता है आपका वाउल यानी स्वर में हमने बांटा। ये आपके 5 है, ए ई आई ओ यू। अब अंग्रेजी का कोई भी शब्द ले लो, छोटा से छोटा शब्द ले लो, बड़ा से बड़ा शब्द ले लो, कैसा भी शब्द ले लो, इनके बिना कोई शब्द नहीं बनेगा। मैं बहुत छोटे शब्द लिखता हूँ, जैसे मैं ऑन लिखूँ, क्या ओ नहीं आया? मैं ही लिखूँ, क्या ई नहीं आया? मैं इन लिखूँ, क्या आई नहीं आया? कोई भी शब्द आप लिखो, आपको ए ई आई ओ यू जरूर मिलेगा। बिना इसके शब्द बन ही नहीं सकता। ठीक, पहली बात यह रखिएगा। दूसरा जो बांटा गया अल्फाबेट को, वो कॉन्सोनेंट में बांटा गया, जो आपका 21 है। अब सवाल आता है तो मात्रा तो समझ में आती है, कॉन्सोनेंट की क्या जरूरत है? क्योंकि जब आप अंग्रेजी पढ़ते तो इनके साउंड को पढ़ते हो, इनके नाम को नहीं पढ़ते, इसलिए इनके साउंड जानना भी जरूरी है। तो साउंड को मैंने पढ़ा दिया है, मात्राओं को भी बढ़ा दिया है। अब हम कोशिश करेंगे कि दो अक्षरों को मिलाकर कैसे शब्द पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? टू वर्ड्स लेटर यानी दो अक्षरों के, एक मात्रा होगा और एक आपका कॉन्सोनेंट होगा, उन दोनों को मिलाकर कैसे अंग्रेजी पढ़ा जाएगा उसको जानेंगे। फिर 3 अक्षर को, 4 अक्षर को, 5 अक्षर को, ऐसे हम धीरे धीरे सबको पढ़ेंगे, बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके सामने देखो कौन सा अक्षर आया है। देखो यहाँ पर आपके सामने एक ही मात्रा आया। ठीक, जान लीजिएगा जब अंग्रेजी में ए आए, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट हो, तो हमेशा इस ए को आप ए की मात्रा पढ़ोगे। जैसे एक शब्द मैं आपको लिखता हूं ए एन, ए को ए पढ़ दो, एन को न पढ़ दो, एन हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, एन, एन मिस होता है एक। उसी पर प्यारे बच्चों ए और एम हो गए। ए को हम ए पढ़ेंगे, एम को म पढ़ेंगे, हो गया एम। एम मिस होता है में। उसी पर प्यारे बच्चों ए एक्स, ए को ए की मात्रा पढ़ेंगे, एक्स को आधा क और स, इसको पढ़ेंगे एक्स। एक्स मिस होता है कुल्हाड़ी। उसी प्रकार ए टी, ए को ए की मात्रा पढ़ेंगे, ए की मात्रा टी को ट पढ़ेंगे, एट। एट मिस होता है पर। उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पे कौन सा होता है आई एन। आई को क्या पढ़ेंगे? ए की मात्रा पढ़ेंगे, एन को न पढ़ेंगे, हो गया इन। इन मिस होता है यहाँ पर इन, इन मिस होता है में। ठीक है मेरे बच्चों। उसी पर प्यारे बच्चों आई और टी, आई को ई पढ़ेंगे, टी को ट पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे इट। इट मिस होता है य। अब देखो, कभी भी प्यारे बच्चों आई और के साथ कोई कॉन्सोनेंट हो तो आई को हमेशा ई की मात्रा पढ़ोगे। आई किसी भी शब्द के शुरुआत में हो, उसके बाद क्या हो?
एंड उसके बाद एक कॉन्सोनेंट हो, सिंगल व्यंजक हो, तो आई को हमेशा ई पढ़ोगे। आप यहाँ आप दे सकते हो, जैसे इन हो गया, इट हो गया, इज हो गया, इफ हो गया, इड हो गया, इम हो गया, इफ हो गया। इस तरह से सब में देखो हमने ई ही पढ़ा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इनका अर्थ दे सकते हो, यहाँ पर अर्थ जो आपको दिखाया जा रहा है, में हो गया, यो हो गया, है हो गया, अगर हो गया, पहचान हो गया, ध्वनि हो गया, लिप हो गया। अब देखो क्या पढ़ेंगे, ओ और यन। ओ को ओ पढ़ेंगे, ठीक, ओ पढ़ेंगे। अब देखो कैसे, ओ यन, ओ को ओ पढ़ेंगे, एन को न पढ़ेंगे, हो गया ऑन। उसी पर ओ आर, ओ को ओ पढ़ेंगे, आर को र पढ़ेंगे, और मीन्स होता है या। उसी पर फिर बच्चों एक और सब पढ़ रहा है, ओ एक्स, ओ को ओ पढ़ेंगे, ऑक्स को आधा क स पढ़ेंगे, हो गया ऑक्स। ऑक्स मीन्स होता है बैल, ठीक। उसी प्रकार ओ एफ, ओ को ओ पढ़ेंगे, एफ को फ पढ़ेंगे, ऑफ। ऑफ मीन्स होता है का, ठीक है प्यारे बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। अब चलिए यू और पी है, यू को ओ पढ़ेंगे, ठीक। कभी भी अंग्रेजी के किसी भी शब्द में यू हो, यू के बाद एक सिंगल कॉन्सोनेंट हो, तो यू को ओ पढ़ेंगे। कैसे, जैसे यहाँ पर एग्जांपल तौर पे देखिएगा, यू पी, यू को ओ और पी को प। अब पी का साउंड प निकलता तो ऑफ हो गया, ऑफ मीन्स होता है ऊपर। उसी पर यू एस, यू को ओ पढ़ेंगे और एस का साउंड होता है स, अस, अस मीन्स होता है हमें पढ़ेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। उसी प्रकार हुआ अम, यू का अ, एम का म, अम। अम मीन्स होता है सोचने में, सोचता ठीक है, ऐसा बोलता है ना सोचने में। अन, अन मीन्स होता है एक, हल्के से बोलता यार ऐसा बोलता है ना, इस तरह के शब्द, तो वहां पर इसका प्रयोग करते। कभी भी यू के बाद सिंगल कॉन्सोनेंट, तो यू को आप हमेशा अ ही पढ़िएगा, ठीक। और यहाँ पर इसको जान लीजिएगा, कभी भी यू के बाद, कभी भी ओ के बाद सिंगल कॉन्सोनेंट, तो ओ को हमेशा ओ पढ़िएगा। और कभी आई हो, आई के बाद आई हो, आई के बाद सिंगल कॉन्सोनेंट, तो आई को हमेशा ई पढ़िएगा, ई पढ़िएगा, ठीक है। और जो है कभी भी ए हो, ए के बाद कोई सिंगल कॉन्सोनेंट, तो ए को हमेशा ए की मात्रा पढ़िएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।